सकते हैं। तो ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मध्य प्रदेश में जो उम्मीद की जा रही थी विकास की, मुझे लगता है वो रुका हुआ है और उसमें ज़रूर बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ी, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आई, तो आने वाले वक्त में आप ये मानकर चलिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उसमें बीजेपी को करारा झटका लग सकता है। 28 सीटें उनके पास है इस राज्य की। अगर यही स्थिति बनी रही तो इसमें कांग्रेस जो है वो बाजी मार सकती है। यहाँ पर आपने कई उदाहरण भी देखे होंगे कि कितनों के घर पर यहाँ पर बुलडोजर भी चलते हुए नजर आए। तो बुलडोजर चलना कोई मात्र यहाँ पर हल नहीं है कि आपने बुलडोजर चला दिया तो यहाँ पर इस बात का हल निकल जाएगा, और यही बुलडोजर इस फैक्ट्री के बाहर भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उन पर उठेंगे कि उस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान के दौरान यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी कि कमियां कितनी है भारतीय जनता पार्टी में, ये दिखाने की कोशिश जीतू पटवारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश में हरदा पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने के बाद से मोहन यादव की सरकार गिरती नजर आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर मोहन यादव की, जो कि मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं, जब से मध्य प्रदेश की कमान संभाली है तब से न जाने क्यों मोहन यादव यहाँ पर घिरते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ कल देखा गया कि मध्य प्रदेश में हरदा में जो पटाखों की फैक्ट्री में आग लगी है, ये फैक्ट्री अवैध बताई जा रही है और यहाँ काफी समय से ये फैक्ट्री चल रही थी। इसमें 11 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है, साथ ही साथ 40 से ज्यादा लोग घायल होने की जानकारी यहाँ बताई जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अब यहाँ पर मोहन यादव घिरते नजर आ रहे हैं। उससे पहले भी देखा गया था कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बाल गृह, जिसमें से यहाँ पर 15 से 20 के बीच में बच्चियां गायब हो गई थी, उसमें भी देखा गया था कि मोहन यादव इसमें घिरते नजर आए थे। और घेरता कौन है यहाँ पर? कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी। जीतू पटवारी लगातार यहाँ एक भी मौका नहीं छोड़ते भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री को घेरने का। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर हरदा फैक्ट्री को लेकर जीतू पटवारी जो है उस जगह पर पहुंचे हैं जहां ये फैक्ट्री थी, और वहां जाकर उन्होंने ये जानने की कोशिश करी है कि जो फैक्ट्री में आग लगी है वो किस वजह से लगी है और आखिरकार इस आग लगने के पीछे क्या बड़ा कारण यहाँ हो सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने वहां देखा कि वहां बुलडोजर चल रहा है, जिसे देखकर जीतू पटवारी ने अपना एक बयान दिया है। वो ये कहते नजर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चलवाकर लाशों को निकालना नहीं, दबाना चाहती है, जिसको लेकर यहाँ मोहन यादव अब और ज्यादा घिरते नजर आ रहे हैं। बताते चले आपको कि इससे पहले भी देखा गया है कि मध्य प्रदेश में लगातार कभी कोई अधिकारी किसी को थप्पड़ मार देता है तो कभी कोई और मामला सामने आता है, जिसको लेकर लगातार मोहन यादव दिन पर दिन घिरते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत से सवाल उठते हैं और न्यूज रूम के साथियों से आज जानने का ये करते हैं कि आखिरकार न्यूज रूम के जो मेरे सहयोगी है उनका क्या कहना है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर मैं अमन जी से लेना चाहूंगी कि अमन जी कैसे देखते हैं इसको कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, जहां एक तरफ पूरी लिस्ट मुख्यमंत्री के नामों से भरी हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नया चेहरा निकाला, मोहन यादव। क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि मोहन यादव मध्य प्रदेश को ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या लगता है आपको अमन जी? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह 18 साल से लगातार शिवराज सिंह चौहान सीएम पद के कह सकता है कि तौर पर वहाँ पर नजर आते थे, लेकिन जब बड़ी जीत मिली तो उसके बाद बीजेपी ने उनको हटाकर मोहन यादव को बनाया। सबको लगा कि हो सकता है कि नए चेहरे के रूप में अगर बीजेपी ने मोहन यादव के साथ में शुरुआत की है तो कुछ अच्छे रिजल्ट निकल के सामने आएंगे। लेकिन जब से वो पद पर बैठे हैं, आप देखिए कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। कभी अधिकारी को लेकर मामला सामने आता है, कभी वो मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारने की बात करते हैं, कभी जो रेडी पे जिस तरह से जो मछली और चिकन बनाकर बेचते हैं उनके ऊपर बैन लगाने की बात करते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो ये नहीं कहा जा सकता कि विकास की जो बातें की जा रही थी उसको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आपने देखा कि जो है बच्चियों के गायब होने की खबरें आती हैं। इसके अलावा अब जिस तरह से हरदा में जो मामला हुआ है दर्दनाक, उसको लेकर अब ये आवाज़ उठ रही है कि जो इसके मालिक हैं वो पूरा परिवार फरार हो गया और कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो ऐसे में डर का माहौल कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो मालिक हैं उसके घर के तहखाने में ही बताते हैं जो उसमें ही बहुत सारा गोला बारूद से रखा हुआ है। और ये देखिए अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाए तो कितने परिवारों का कह सकते हैं उजाड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो
ऐसी चीज़ें कैसे हो पाती हैं? प्रशासन और शासन आखिर कहाँ खामोश रहता है, चुप रहता है? क्यों इस सब चीज़ों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ में मोहन यादव, चूँकि लिखे पढ़े व्यक्ति हैं, हर कोई ये मान रहा था कि डॉक्टर मोहन यादव अगर सीएम पद पर बैठे हैं तो कोई ऐसी योजनाएँ लेकर आएँगे, ऐसी शासन प्रशासन को बेहतर करते हुए नजर आएंगे जिससे जो लोग हैं वो सहूलत महसूस कर सके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से वो पद पर बैठे हैं तब से लगातार मध्य प्रदेश में न सिर्फ क्राइम की खबरें सामने आ रही हैं, बल्कि जिस तरह से ये मामला सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी बिना किसी लाइसेंस के इतने समय से चल कैसे रही थी, और क्या ये सिर्फ यही कंपनी चल रही है, इसके अलावा कितनी ढेरों कंपनियां चल रही होंगी। तो मेरे ख्याल में इसमें संज्ञान लेने की ज़रूरत है। आप 2-4 लाख रुपए अगर मुआवजा दे दोगे तो उन परिवारों का जो जीवन एक तरीके से ख़त्म हुआ है, उनका परिवार जैसे उजड़ा है, उसको आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए मोहन यादव सरकार के ऊपर अब लगातार उँगली उठती हुई नज़र आ रही है, और साथ में लोग ये भी याद कर रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान होते तो शायद ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई होती हुई नज़र आती। अच्छा, जिस तरीके से अमन जी आपको लगता है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ विकास की बात करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे लगता है वो विकास कहीं रुक गया है। मोहन यादव ने वादे तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े किए थे जब उन्होंने शपथ ग्रहण करी, उससे पहले भी देखा गया यहाँ पर, बाद में भी जब उनके भाषण यहाँ देखने को मिले। लेकिन आपको नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश को वाकई में यहाँ विकास की जरूरत है? और जो यहाँ पर अवैध चीजें चलती हैं, आपने देखा एक अवैध बाल गृह को लेकर एक जानकारी सामने आई थी पिछले महीने, फिर अब यहाँ पर एक फैक्ट्री के बारे में ये पता चला है। तो मोहन यादव को यहाँ जो वो यहाँ लाउड स्पीकर वाला मामला उठाते हैं और मीट मांस की दुकानों को लेकर जो उन्होंने फैसला यहाँ सुनाया था, इन सब चीजों को साइड कर जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वहां उनको काम करने के ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात है कि जब मोहन यादव सीएम पद की कुर्सी पे बैठे तो हर एक किसी को यही लगा कि शायद अब बेहतर तरीके से जो मध्य प्रदेश है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से वो कभी बिहार में रहते हैं, कभी यादव वोट बैंक की बात करते हैं, कभी ओबीसी वोट बैंक की बात करते हैं, और जिस चीज़ पर उन्हें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए मध्य प्रदेश, उस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे। आप देखिए कि लाडली योजना में 3,000 रुपये का वायदा किया गया था, अभी तक वो नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई मोहन यादव जो है विकास की बात करने आए हैं या फिर सिर्फ धर्म जाति के नाम पर वो चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे लग तो नहीं रहा कि उनके एक्शन से कि वो कोई बहुत बेहतर विकास करने के मूड में है, क्योंकि लगातार उनके जो बयान हैं वो सिर्फ धर्म आधारित होते हैं। तो ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मध्य प्रदेश में जो उम्मीद की जा रही थी विकास की, मुझे लगता है वो रुका हुआ है, और उसमें ज़रूर बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें होती हुई दिखाई पड़ी, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आई, तो आने वाले वक्त में आप ये मानकर चलिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उसमें बीजेपी को करारा झटका लग सकता है। 28 सीटें उनके पास है इस राज्य की। अगर यही स्थिति बनी रही तो इसमें कांग्रेस जो है वो बाजी मार सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस बाजी मार सकती है, इसी को लेकर यहाँ पर ये भी चर्चा सामने आई है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो नए नवेले अध्यक्ष यहाँ बने हैं जीतू पटवारी, वो उस जगह पहुंचे हैं जहां ये फैक्ट्री थी, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी लताड़ते नजर आए हैं। अगला सवाल यहाँ पर नाजमीन से लेना चाहूंगी। बता दें आपको कि यहाँ पर जीतू पटवारी लगातार जब से अध्यक्ष बने हैं तब से भाजपा पर यहाँ हमला करते नजर आते हैं। नाजमीन, जीतू पटवारी उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ये पूरा जो यहाँ पर आग लगी है उस फैक्ट्री की जगह पर वहां पहुंचे। साथ ही साथ यहाँ देखा गया है कि जीतू पटवारी ने देखा कि वहां पर बड़े बड़े बुलडोजर खड़े हैं और वो यहाँ खुदाई करते नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर जीतू पटवारी ने ये बात यहाँ पर कही है कि भारतीय जनता पार्टी लाशों को दबा रही है, यहाँ निकाल नहीं रही है, ताकि जो लाशों का आंकड़ा है वो ज्यादा ना यहाँ हो जाए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ फंसती ना नजर आए। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर जीतू पटवारी का जिक्र करें जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश से, और जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम मोहन यादव के खिलाफ तो वो कई बयान देते हुए नजर आए, कई बार उनकी आलोचना करते हुए नजर आए, उनकी नीतियों को यहाँ पर गलत ठहराते हुए नजर आए। यहाँ तक कि लाडली बहना योजना जो एक ऐसी योजना थी उस पर भी ये कहा कि शिवराज यहाँ पर जिस तरीके से लाडली बहनों के लिए काम करते हुए नजर आए थे वैसा काम सीएम मोहन ने नहीं किया। तो अभी एक बड़ा हादसा जब हरदा में होता हुआ नजर आता है, यहाँ पर कैसे पटाखों की फैक्ट्री में आग लग जाती है और किस तरीके से मजदूर यहाँ पर मलबे में दबते हुए नजर आते हैं, तो वाकई यहाँ पर जो मलबा है इससे निकालने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई यहाँ पर कुछ और भी मजदूर दबे हुए हैं, क्या लोगों की और भी जान गई है, तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन जीतू पटवारी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अब उनकी सरकार है, अगर यहाँ पर मजदूर ज्यादा मरते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर देखा जाए तो अवैध फैक्ट्री भी बताई जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं निशाना साधा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े सवाल खड़े होंगे कि आपके राज्य में हर ऐसी
यहाँ पर योजनाएं देखी जाती हैं या हर एक ऐसे कार्य देखे जाते हैं जो अवैध रूप से चलाए जाते हैं। जिस बाल गृह की चर्चा यहाँ पर होती हुई नजर आई थी, वो भी यही बताया जा रहा था कि पंजीकृत नहीं हो पाए, रजिस्ट्रेशन उनका नहीं था। इसके अलावा अनाथाश्रम की बात करें तो यहाँ पर कई बच्चियों के साथ अत्याचार होता हुआ भी नजर आया, छोटी छोटी बच्चियों को पीटा जाता था। तो जब से मोहन सिंह यादव यहाँ पर सीएम कुर्सी पर बैठे हैं, तब से ही भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें सबके सामने नजर आ रही हैं और वही जीतू पटवारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी नाज़मीन आपसे, जब आपने यहाँ पर शिवराज और मोहन यादव के कामों में कंपेयर यहाँ बताई है कि शायद शिवराज की तरह मोहन यादव मध्य प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर मैं बाल गृह की बात करूं तो वो भी काफी सालों से यहाँ पर चल रहा था। अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं तो ये अवैध फैक्ट्री भी काफी सालों से यहाँ चल रही थी। और मोहन यादव ने तो 3 दिसंबर को रिजल्ट जो आया था चुनावों का और शपथ लेते नजर आए थे उसके बाद। तो क्या यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के काले कारनामों का जो यहाँ भुगतान करना पड़ रहा है मोहन यादव को? देखिए, बिल्कुल आप ये भी कह सकती हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री थे तब से ये सारे काम होते हुए नजर आए। फैक्ट्री तब से चल रही है, यहाँ पर बाल गृह का आपने जिक्र किया, वो भी यहाँ पर चल रहा है। लेकिन खुलासा यहाँ पर मोहन सिंह यादव के दौरान ही नजर आता है। तो हो सकता है कि उस वक्त यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, उस वक्त यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं होती हुई नजर आई। जो घटनाएं अब यहाँ पर हो रही हैं तो हकीकत निकल कर सामने आ रही है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि कैसे आप सरकार बनाने के लिए कैसे आगे आते हुए नजर आते हैं, विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हैं, लेकिन आपके राज्य में कैसे अवैध यहाँ पर फैक्ट्रियां चल रही हैं, अवैध कारखाने चल रहे हैं, आप उसको यहाँ पर भनक तक नहीं लेते। अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, क्या अधिकारी वहाँ पर जाते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन होता है, क्या पूरी प्रक्रिया हो रही है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। सीएम मोहन की बात करें तो बुलडोजर वाली राजनीति लाने की बात करते हैं कि बुलडोजर चला दिया जाएगा जो भी आरोपी होंगे। यहाँ पर आपने कई उदाहरण भी देखे होंगे कि कितनों के घर पर यहाँ पर बुलडोजर भी चलते हुए नजर आए। तो बुलडोजर चलना कोई मात्र यहाँ पर हल नहीं है कि आपने बुलडोजर चला दिया तो यहाँ पर इस बात का हल निकल जाएगा। और यही बुलडोजर इस फैक्ट्री के बाहर भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उन पर उठेंगे कि उस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान के दौरान यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी कि कमियां कितनी है भारतीय जनता पार्टी में, ये दिखाने की कोशिश जीतू पटवारी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नाज़मीन। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मोहन यादव पर अब सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ मोहन यादव जब सीएम बने थे तब से वो यहाँ पर धर्म की राजनीति करते नजर आए हैं, बुलडोजर की राजनीति करते नजर आए हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है मध्य प्रदेश में, उन मुद्दों को वो भटकाते नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में शिवराज की तरह यहाँ संभाल पाएंगे मोहन यादव मध्य प्रदेश को? क्योंकि यहाँ पर शिवराज ने कहीं ना कहीं अवैध चीजों को एक अपनी लिमिट में रखा और अब वो अवैध संपत्ति हो या फिर फैक्ट्री हो या फिर बाल गृह हो, अब यहाँ मोहन यादव उनको उजागर भी करते नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।